Dear students, today we will start mathematical tools. So last lectures जो आपने देखा होगा, हमारा जो वीडियोस देखा होगा वेक्टर हमने कंप्लीट किया था। वेक्टर अगर जिन्होंने नहीं देखा है, वेक्टर का डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप उसको देख सकते हैं। और आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग मैथमेटिकल टूल्स। सो जस्ट गिव अ हेडिंग ऑफ मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स, तो मैथमेटिकल टूल्स पे हम बात करेंगे। तो एज ए फिजिक्स टीचर और ए फिजिक्स स्टूडेंट आपके मन में एक क्वेश्चन होगा, सर आई एम स्टडिंग फिजिक्स, देन व्हाई मैथ इज नीडेड। तो मैथ क्यों जरूरी है, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कोई समझ लो, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे स्क्रू है, ठीक है। अगर इस स्क्रू को ओपन करना है, अगर हम बोलेंगे आजा बाहर, तो बाहर आएगा क्या? नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसको ओपन करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? एक टूल चाहिए होगा, एक मैकेनिकल टूल चाहिए होगा, जिसे बोलते हैं स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर लगाएंगे, वो आराम से वो स्क्रू बाहर आ जाएगा। वैसे ही फिजिक्स को एक्सप्लोर करना है, फिजिक्स को समझना है, तो मुझे एक टूल की ज़रूरत पड़ती है, जिसको बोलते हैं मैथमेटिकल टूल। तो एज ए फिजिक्स टीचर, एज ए फिजिक्स लेक्चरर, मैं बोलूँगा मेरे लिए मैथमेटिक्स इज जस्ट अ टूल टू डिस्क्राइब फिजिक्स। मेरे लिए जो मैथमेटिक्स है, ये मैथमेटिक्स एक टूल है। हम इसको टूल की तरह यूज करेंगे, अ टूल टू एक्सप्लोर फिजिक्स। टूल टू एक्सप्लोर फिजिक्स, हम इसको ऐसे यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो फिजिक्स में मैथमेटिक्स ये बेसिक चीज़ है। ये हमारे पहले चैप्टर का भी पहला चैप्टर है, समझो। ये हमारे पहले चैप्टर का भी पहला चैप्टर है, बिकॉज बिना मैथमेटिक्स आप आगे नहीं पढ़ सकते हैं। तो हम पहले एक ओवर आउटलुक बना लेते हैं कि ये पूरे जो मैथमेटिकल टूल्स है, इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे अलजेब्रा। क्या पढ़ेंगे? अलजेब्रा, ठीक है। हम इसमें पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा में क्या पढ़ेंगे? अलजेब्रा में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी में बोल देते हैं एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम। इसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल्स, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल एक्सप्रेशन, अब जो बोलो। जब बाइनोमियल थ्योरम खत्म करेंगे तो हम पढ़ेंगे ट्राइगोनोमेट्री और ट्राइगोनोमेट्री। जब ट्राइगोनोमेट्री पढ़ लेंगे तो हम उसके बाद चले जाएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कहाँ पे चले जाएंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन। क्या पढ़ेंगे? स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पाराबोला। इसी के अंदर हम ग्राफ्स वगैरह भी देखेंगे, ग्राफ कैसे बनते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ भी देख लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ जो फिजिक्स में काम आने वाली है, वो बिल्कुल आपके लिए नया है, वो है कैलकुलस। वो क्या है? वो है कैलकुलस। कैलकुलस में हम लोग पढ़ेंगे, कैलकुलस को दो भाग में डिवाइड करेंगे। एक को बोलेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस या डिफरेंशिएशन, और दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द टूल। यही आपका टूल है, जिसे अगले 2-3 क्लासेस में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। 2-3 क्लासेस में हम पढ़ने वाले हैं और डिस्क्राइब करेंगे इसके टोटल प्रॉपर्टीज के बारे में, ये कैसे काम करता है। और यही टूल है जो फिजिक्स को हमारे एक्सप्लोर करेगा। तो इसको लिख लीजिए, इसको हम करते हैं रब और चलते हैं आगे।
अब आते हैं पॉलिनोमियल, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल की बात कर लेते हैं। पॉलिनोमियल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल्स की बात कर लेते हैं। तो पॉलिनोमियल्स का सबसे पहले जनरल इक्वेशन देखते हैं। पॉलिनोमियल्स का जनरल इक्वेशन है f(x) इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 बढ़ते जाइए उसी ऑर्डर में an x टू पावर n। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल। यही पॉलिनोमियल का जनरल इक्वेशन है, जहाँ पे ये a0 a1 a2 डॉट 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 an जो है ये है रियल नंबर्स। ये क्या है? ये है रियल नंबर्स। और ये जो x है ये है रियल वेरिएबल। ये क्या है? इसे बोला जाता है रियल वेरिएबल। इसे क्या बोला जाता है? रियल वेरिएबल, ठीक है। इसे क्या बोला गया है? रियल वेरिएबल। चलिए ठीक है। अब आते हैं डिग्री और इंडेक्स ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। डिग्री किसको बोलते हैं? डिग्री किसको बोलते हैं? इंडेक्स किसको बोलते हैं? पॉलिनोमियल। तो पता चलते हैं। डिग्री और इंडेक्स ऑफ पॉलिनोमियल। मैं बेसिक से एक एक चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। आपको इसको देखना है और समझना है अच्छे से। डिग्री और इंडेक्स ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। द हाईएस्ट डिग्री, द हाईएस्ट पावर, ठीक है, जो इसमें जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा appearing in a polynomial is called degree or index of a polynomial। तो समझिए, लिखते हैं the highest power appearing in the polynomial is called degree of the polynomial, is called degree or index of polynomial। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे? डिग्री या इंडेक्स। एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल में लिखा है f(x) इज इक्वल टू x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो यहाँ पे ये एक पॉलिनोमियल है। सबसे पहले तो ये क्या है? पॉलिनोमियल है। देखिए पॉलिनोमियल है, इसका पावर सबसे अधिक कितना है? इसमें पावर सबसे अधिक इस पॉलिनोमियल कितना पेयर हो रहा है? 3। तो ये है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। इसका डिग्री कितना हो गया? 3 हो गया। इसका डिग्री कितना हो गया? 3 हो गया। ऐसे ही कहीं पे लिखा है, अगर ऐसे ही कहीं पे लिखा हो कि कुछ भी यहाँ पे लिखा हो 3x स्क्वायर हो जाए तो यहाँ पे डिग्री 2 हो जाएगा, x 4 हो जाए तो डिग्री 4 हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं। f(x) इज इक्वल टू 3x स्क्वायर y प्लस 2x प्लस 3। तो ये तो थोड़ा डिफरेंट टाइप का दिख रहा है, तो इसका डिग्री ये कितने डिग्री का है? इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा? 2। x पावर 2 है? नहीं, ये डिग्री 3 का है। ये डिग्री कितना है इसका? डिग्री 3 का है। आप जो भी वेरिएबल्स जो भी हैं, वेरिएबल्स के पावर को ऐड कर दो। वेरिएबल्स के पावर को क्या करो?
ऐड कर दो, वही डिग्री होगा, वही क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है, वही होगा। तो यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर वाई है तो इसका पावर 2, इसका पावर 1 आपस में ऐड कर दो, कितना हो गया 3, तो यही पावर है 3। चलिए अब आते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन पे, इसको इरेज करते हैं और बढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन की तरफ। अब आते हैं लीनियर इक्वेशन पे, लीनियर इक्वेशन पे लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन क्या है? लीनियर इक्वेशन भी पॉलिनोमियल ही है। तो इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल, इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, हैविंग डिग्री 1 is called linear equation। इसे ही क्या कहते हैं हम लोग? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का एक दो एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल लिख लेते हैं लीनियर इक्वेशन का। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। देखिए तो x का पावर कितना है 1, y का पावर कितना है 1, दोनों मल्टीप्लाई में है क्या? नहीं। तो मैक्सिमम पावर इस पॉलिनोमियल का कितना हो जाएगा 1, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 1। तो अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है तो उसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। एक और एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। देखिए इसे भी, ये भी क्या है, ये पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है 1 है, और जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होगा उसको क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। तो एक बात लीनियर इक्वेशन के लिए याद रखिएगा, लीनियर इक्वेशन का अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, लीनियर इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। लीनियर इक्वेशन हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये थी लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन क्या है? कोई एक पॉलिनोमियल है जो डिग्री 1 का है। अगर कहीं पे भी कोई पॉलिनोमियल देखो वो डिग्री 1 का हो, इसका मतलब समझ जाना वो क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है। और अगर लीनियर इक्वेशन है तो उसका ग्राफ हमेशा क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। अब बढ़ते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। इसको करते हैं रब और बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। ठीक है, चलो करो, तो इसे बंद करो। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फोकस कीजिएगा। आपने पढ़ा भी है क्लास 10 में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 11th में ही पढ़ रहे होंगे। तो एक शॉर्ट व्यू में आपको बताने वाला हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली है क्या? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बेसिकली एक पॉलिनोमियल ही है जिसका डिग्री 2 होगा। तो डिग्री पॉलिनोमियल ही है। सबसे पहले तो ये पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 2, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। डिग्री कितना हो रहा है पॉलिनोमियल का? डिग्री 2 है। जनरल फॉर्म क्या है? जनरल फॉर्म क्या है इसका? जनरल फॉर्म क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए सबसे पहले देखिए तो यह है पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। तो ये पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा? 2 होगा। इंडेक्स कितना होगा? 2 होगा। लेकिन यहाँ पे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए एक शर्त है कि a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का वैल्यू 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो ये किसका इक्वेशन हो जाएगा? bx प्लस c, स्ट्रेट लाइन का।
मतलब लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, इसलिए ए का वैल्यू 0 होना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं इसके रूट्स पे, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? रूट्स के बारे में। रूट्स क्या होता है? रूट्स क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कॉल्ड रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट्स होता क्या है? सबसे पहला पॉइंट, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको सॉल्व करोगे तो किसका वैल्यू निकल के आएगा? ए का। ए बी सी तो कांस्टेंट है, ए बी सी क्या है? कांस्टेंट है। तो किसका वैल्यू निकल के आएगा? एक्स का। ये जो रूट निकल के आया, ये जो सॉल्यूशन निकल के आया, जो एक्स का वैल्यू निकल के आया, इसी को बोलेंगे रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज वैल्यू ऑफ वेरिएबल x। जो वेरिएबल है x उसका वैल्यू जो है उसी को क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। इतनी चीज़ें तो आराम से समझ गए होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि x का वो वैल्यू जिसके लिए ये इक्वेशन कोलैप्स टू 0 कर जाए उसी को क्या बोलते हैं? रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब रूट्स का मतलब क्या हुआ? रूट का मतलब वो हुआ x का वो सब वैल्यू जिसके लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोलैप्स करके कितना हो जाए? 0 हो जाए। ठीक है, तो एज अ रूल क्वाड्रेटिक इक्वेशन always have two roots। कितना रूट होगा? 2 रूट होगा, विच में इक्वल और अनइक्वल। कहने का मतलब क्या हुआ कि रूल कहता है कि ये जो ax² प्लस bx प्लस c है, इसमें जो x का वैल्यू होगा वो दो ऐसा वैल्यू होगा जिसके लिए ये इक्वेशन कोलैप्स टू 0 कर जाए। मतलब 2 रूट निकलेगा, विच में भी इक्वल और विच में नॉट भी इक्वल। ठीक है, तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मान लो अल्फा बीटा इज द रूट्स। ठीक है, मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स जो है वो है अल्फा और बीटा। ठीक है, जनरल फॉर्म यहीं पे मैं लिखता हूं। मान लो जो रूट्स है वो रूट्स है, मान लो रूट्स जो है, रूट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फा से और बीटा से। ठीक है, रूट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? अल्फा से और बीटा से। तो अल्फा का वैल्यू आता है -b प्लस √b² माइनस 4ac/2a। और बीटा का जो वैल्यू है वो आता है -b माइनस √b² माइनस 4ac/2a। These are the roots of this quadratic equation. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये दोनों रूट है। ठीक है, अगर सॉल्यूशन डायरेक्ट मैं लिख दूं, डायरेक्ट मैं लिखूं सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन x इज इक्वल टू मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। मैं डायरेक्ट इसको ऐसे लिखूंगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट इसको ऐसे लिखूंगा। ठीक है, तो दिस आर द रूट्स। ठीक है, इसको आप लिख लें अपनी कॉपी में। अब आते हैं हम लोग कुछ इन रूट्स का सम क्या होगा, इन रूट का डिफरेंस क्या होगा, इन रूट्स का प्रोडक्ट्स क्या होगा, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो इसको करते हैं रब
फिर से लिख लेते हैं जल्दी से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हुआ, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इनका दो रूट्स था, एक रूट क्या था अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। दूसरा है बीटा, बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ठीक है, अब आते हैं, अगर कहीं पे दिया है सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स निकालना है। ठीक है, सम ऑफ रूट्स मतलब x के दोनों वैल्यू का सम, मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा देखो तो जोड़ के ये दोनों तो एलसीएम में आ जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस बी बाय ए। कितना हो जाएगा माइनस बी बाय ए। ठीक है, अगर कहीं पे हो प्रोडक्ट्स ऑफ रूट, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट निकालने की बात, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट नहीं होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा अगर करते हो, करके आप देख लेना, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा माइनस बी माइनस बी, माइनस बी का स्क्वायर प्लस माइनस मतलब दिस का स्क्वायर, तो माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4ac बाई 2a। तो 4 का रूट कितना हो जाएगा 2ac बाई 2a। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा c बाय ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। ये हो गया। अब आते हैं डिफरेंस ऑफ रूट की बात कर लेते हैं। अब किसकी बात कर लेते हैं, डिफरेंस ऑफ रूट की बात कर लेते हैं। इसको भी एक डिफरेंस ऑफ रूट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, डिफरेंस ऑफ रूट्स जब करोगे तो अल्फा माइनस बीटा करके देखो, अल्फा माइनस बीटा करके आप देख लो थोड़ा, अल्फा माइनस बीटा करो कॉपी में अपने, तो दिस वन माइनस दिस वन, तो माइनस बी बाई 2a तो भैया कैंसिल हो गया, सीधा सा बात है। तो क्या बच जाएगा रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय ए, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय ए। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स। अब यहां पे कुछ और बातें बता देता हूं। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, इसको बोलते हैं डी डिस्क्रिमिनेशन, इसी को बोलते हैं बी स्क्वायर, सॉरी इसको बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसको कहीं कहीं बुक्स में आप देखोगे डी से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, अगर इसका वैल्यू 0 हो जाए, अब इसको बोले, इसको लिख लीजिए, इसको बोले अगर इसका वैल्यू 0 हो जाए, इसका वैल्यू 0 हो जाए, मतलब इफ अगर d का वैल्यू 0 हो जाए तब क्या होगा, अगर d का वैल्यू 0 हो जाता है मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ये अगर बराबर हो जाएगा, मतलब बी स्क्वायर माइनस, अगर ये 0 होगा इसका मतलब बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाए 4ac के बराबर हो जाए। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये टर्म तो खत्म हो जाएगा दोनों से, तो दोनों रूट कितना आएगा, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय 2a, माइनस बी बाय 2a। ठीक है, अगर दूसरा केस यहां पे एक और चीज देखिए, अगर d निगेटिव हो जाए, अगर d निगेटिव हो जाए, ये टर्म अगर निगेटिव हो जाए, मतलब रूट के अंदर निगेटिव वाला टर्म आए, तो रूट्स कैसा होगा, रूट्स होगा इमेजिनरी। रूट्स कैसा होगा, रूट्स होगा इमेजिनरी। तो दिस मच इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू नीड इन फिजिक्स। यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इतना ही फॉर्म, इतनी ही चीज़ें आपको फिजिक्स में ज़रूरत है। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा मैथमेटिकल टूल का नेक्स्ट टर्म। तब तक के लिए थैंक यू।